क्षितिज अपनी साधना से बाहर आया। वैसे तो वो और भी देर तक साधना करना चाहता था, लेकिन उसके महल के बाहर, जिसे क्षितिज महल भी कहा जाता था, वहां बहुत शोर हो रहा था। उसकी 6 बहनें और तीनों जीजा उसके साधना कक्ष के बाहर खिलखिलाकर हंस रहे थे। क्षितिज ने बाहर आते ही मजाक के अंदाज में पूछा, क्या हुआ दीदी, मेरे जीजाजी इतना झूम झूम कर नाच क्यों रहे हैं? क्या आप तीनों ने हमेशा के लिए मौन व्रत ले लिया? युगंधर, जो सबसे बड़ा जीजा था, डरते हुए बोला, अरे साले साहब, हमारे इतने अच्छे भाग्य कहां कि हमें ऐसी शांति मिले। सरोजा ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, क्या कहा आपने? युगंधर घबराते हुए बोला, कुछ नहीं महारानी। क्षितिज ने हैरान होकर पूछा, लेकिन कोई तो बताए, मेरे महल के सामने इतना शोर क्यों हो रहा है? सरोजा ने कहा, जल्द ही इस महल में शहनाई बजेगी। मतलब मीनाक्षी दीदी की सगाई पक्की हो गई? अब मुझे समझ में आ रहा है। सरोजा दीदी, ये सही बात नहीं है, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतना कहकर क्षितिज नाराज हो गया। लेकिन बात तो सुनो छोटे। अरे साले साहब, अरे भैया सुनो तो। सब चिल्लाते हुए क्षितिज के पीछे दौड़े, जो गुस्से में राजमहल में महाराज नरसिंह के पास चला गया था। पिताजी, ये सही बात नहीं है। बिना बताए सगाई पक्की कर दी और राज्य का राजकुमार होते हुए भी मुझे कुछ नहीं पता। ये तो अन्याय है। अब ये सब सहन से बाहर हो गया है। गुस्से में क्षितिज महाराज नरसिंह के पास जाकर बोला। महाराज चौंक गए, क्योंकि वे तो बस इंतजार कर रहे थे कि क्षितिज की साधना पूरी हो और उसे ये खुशखबरी दे। महाराज नरसिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी मंगनी जो प्राणधारा साम्राज्य की राजकुमारी राज्य लक्ष्मी से पक्की हुई है, उससे मैं तोड़ देता हूं। क्षितिज गुस्से में बोला, हाँ कर दीजिए इनकार, मेरी अनुमति के बिना मेरी बहन की। फिर उसने पिताजी की बात पर ध्यान दिया। क्या? मेरी सगाई? महाराज ने सेवकों को बुलाकर कहा, कोई है? जल्दी से एक चिट्ठी तैयार करो और उसे प्राणधारा साम्राज्य में भेज दो। उन्हें यह कह देना कि हमारे राजकुमार इस रिश्ते से सहमत नहीं है। राजकुमारी राजलक्ष्मी का नाम सुनते ही क्षितिज की आंखें चमक उठी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। कोई उसे परी कहता था तो कोई स्वर्ग की अप्सरा। क्षितिज तुरंत महाराज के सामने सिर झुकाकर बोला, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो गलतफहमी का शिकार हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सभी बहनें और उनके पति, जो नवांगन राज्य की सीमाओं के विभिन्न राज्यों के राजा या राजकुमार थे, हंस हंसकर पेट पकड़ने लगे।